दोस्तों एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर का यूज हम कैसे करते हैं इस वीडियो में डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। ये बहुत छोटा सा फंक्शन है एक्सेल का, बट है बहुत काम का। अपने बड़े डाटा पे हम आसानी से सिनेरियोज रन करके ना चुटकियों में रिपोर्ट यानी समरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा फंक्शन है, आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो सिनेरियो मैनेजर का पहला एग्जाम्पल आप देखिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों, तभी इस वीडियो का पूरा फायदा आपको मिलेगा और सिनेरियो मैनेजर अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको कंप्लीट एमएस वर्ड होम टू व्यू बेसिक टू एडवांस एक ही वीडियो में सीखना है ना, तो मैंने 5 घंटे का ट्यूटोरियल पब्लिश कर दिया है, लिंक आई बटन पे है। और पावर पॉइंट का कंप्लीट कोर्स भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल है सिनेरियो मैनेजर का। माउस प्रोडक्शन का एग्जाम्पल मैंने लिया है। मान लीजिए हमारी कंपनी है जो माउस बनाती है और एक माउस बनाने में टोटल कॉस्ट इतनी आती है। ये माउस के पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, और भी हो सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए सिनेरियो मैनेजर कैसे काम करता है। एक माउस बनाने के लिए जो हमें बॉडी चाहिए, माउस की बॉडी, उस पर इतना कॉस्ट आता है। सर्किट बोर्ड जो माउस के अंदर बोर्ड होता है उस पर इतना कॉस्ट आता है। वायर पे इतना कॉस्ट आता है, और लेबर जो हमें चाहिए माउस को असेंबल करने के लिए उस पर इतना कॉस्ट आता है। तो टोटल कॉस्ट हो गया 120। अब ये जो कॉस्ट है ये मार्केट के हिसाब से कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम माउस का प्राइस कैसे सेट करें? माउस का प्राइस थोड़ी ना हम बार बार कम ज्यादा करेंगे, है ना। तो हमें माउस का प्राइस सेट करना है, फिक्स कर देना है, जिससे ये जो कॉस्ट है कम हो या ज्यादा हो तो यहां पे ज्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कई अलग अलग तरह से सिनेरियोज बना के यहां पे रन करेंगे और फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें प्राइस कितना रखना है। ठीक है, देखिए हम जाएंगे यहां डेटा टैब में, सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में यहां सिनेरियो मैनेजर आपको मिलेगा, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे अभी कोई भी सिनेरियो हमने ऐड नहीं कर रखा है, ठीक है ना। यहां पे ऐड पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पे सिनेरियो का नेम देना है। पहले हम यहां पे क्या करेंगे, लो कॉस्ट के लिए सिनेरियो ऐड करेंगे। लो कॉस्ट की कम से कम यहां पे जो कॉस्ट है वो कितनी हो सकती है, ये कॉस्ट कितनी कम हो सकती है, ठीक है, कितनी लो जा सकती हैं। तो मैंने मान लीजिए यहां पे लो लिख दिया, लो कॉस्ट। ठीक है, इस सिनेरियो का नेम मैंने दे दिया लो कॉस्ट। ठीक है, यहां पे चेंजिंग सेल में हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और ये चारों सेल जो है इनको हम कर देंगे सिलेक्ट। ठीक है, ये कुछ गोल सीक की तरह काम करता है। गोल सीक में क्या होता है कि एक ही सेल हम देते हैं, बट यहां पे मल्टीपल सेल्स हम दे सकते हैं एक ही साथ। गोल सीक नहीं सीखा तो लिंक आई बटन पे, वहां पे जाके देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहां से लेके यहां तक ये सेल्स कर दिए सिलेक्ट। यहां पे कोई कमेंट आप लिख सकते हो, ठीक है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूं। ओके करूंगा तो यहां पे देखिए, यहां पे सिनेरियो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, यहां पे आप देखिए अभी रियल वैल्यूज आई हैं कि इस सेल में कौन सा सेल है, C5। C5 में 30 लिखा हुआ है और यहां पे C6 में कितना है, 50 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हम एक सिनेरियो ऐड कर रहे हैं कि ये कॉस्ट कितनी कम हो सकती है। मान लीजिए यहां जो बॉडी का जो प्राइस है वो कितना हो सकता है, 25 यहां पे ज्यादा से ज्यादा कम हो सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे सेकंड सर्किट बोर्ड है जो कि यहां पे C6 के अंदर वैल्यू है ये रही। तो यहां पे जो प्राइस है, सॉरी अमाउंट है जो सर्किट बोर्ड का वो 50 है। मान लीजिए कम से कम ये 40 जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, कम नहीं होगा इससे ज्यादा। ठीक है, वायर का जो अमाउंट है वो 20 है, मान लीजिए ये आपका 16 हो सकता है कम से कम। और लेबर हम इतनी ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या फिर आप लेबर भी कम कर सकते हो, मान लीजिए 18 मैंने यहां पे लेबर कर दी है। अभी यहां पे सेल के नेम आ रहे हैं, ये जो सेल्स है ना इनके नेम आ रहे हैं, यहां पे सेल नेम आ रहे हैं, रेफरेंस आ रहा है। यहां पे हम ये नेम भी ला सकते हैं, कैसे लाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने क्या कर दिया, अभी यहां पे लो कॉस्ट के लिए जो है सिनेरियो ऐड कर दिया है, कम से कम इतनी कॉस्ट यहां पे हो सकती है, ओके कर दिया। ठीक है, तो यहां पे ये सिनेरियो ऐड हो गया है। अब एक और हम ऐड करेंगे, ठीक है, एक और हम ऐड कर लेते हैं। यहां पे ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर से सिनेरियो नेम मैंने यहां पे दे दिया हाई कॉस्ट, मैंने इसका नेम दे दिया। यहां पे चेंजिंग सेल में आप क्लिक करोगे तो वो सारे सेल्स ऑटोमेटिक यहां पे सिलेक्ट है, नहीं है तो आप कर सकते हो। ओके करोगे तो यहां पे अब हाई कॉस्ट कितनी हो सकती है वो आपको यहां पे रखना है। बॉडी यहां पे अभी 30 है, मान लीजिए मैक्सिमम ये जो है 40 रुपए की हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम।
ठीक है। सर्किट बोर्ड यहाँ पे अभी 50 है तो मान लीजिए ये आपने यहाँ पे 60 कर दिया। वायर यहाँ पे 20 की है तो आपने यहाँ पे 25 की कर दी। ठीक है, ये मैक्सिमम हो सकता है। लेबर आपने मान लीजिए यहाँ पे 20 है तो 22 कर दी और आपने ओके कर दिया। तो ये दो सिनेरियो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, एक है लो कॉस्ट, एक है हाई कॉस्ट। एक और कर लेते हैं, वेरी हाई कॉस्ट। ठीक है, तो ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया और यहां पे मैंने लिखा वेरी हाई, वेरी हाई कॉस्ट, वेरी हाई कॉस्ट। और यहां पे ये सेल्स सेलेक्ट ही है। ठीक है, ओके करेंगे तो यहां पे देखिए वेरी हाई कॉस्ट, इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए बॉडी जो है वो 50 रुपए की हो सकती है। ठीक है, और यहां पे सर्किट बोर्ड है वो 70 का हो सकता है या 65 का हो सकता है। और यहाँ पे वायर जो है वो 25 की हो सकती है या 26 की हो सकती है, लिख दिया मैंने। और यहाँ पे लेबर आपकी 24 हो सकती है। ये हो गया वेरी हाई कॉस्ट, ओके कर दिया। अब हमने ये सिनेरियोज यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, कम से कम जो कॉस्ट है वो कितनी हो सकती है, ज्यादा होगी तो कितनी होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहां पे हमने ऐड कर दिए हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको यहां पे देखना है तो आप उस पर क्लिक करोगे। मान लीजिए वेरी हाई कॉस्ट हम देखना चाहते हैं, आप यहां पे डबल क्लिक कर सकते हो, या यहां पे क्लिक करके शो पे क्लिक करोगे तो वेरी हाई कॉस्ट इस कंडीशन में जो है टोटल कॉस्ट इतनी होगी आपके माउस की। अगर आपको लो कॉस्ट देखनी है तो लो कॉस्ट पे आप क्लिक करोगे, शो पे क्लिक करोगे तो लो कॉस्ट पे आपके जो माउस की जो टोटल कॉस्ट होगी वो 99 होगी। हाई कॉस्ट करोगे तो हाई कॉस्ट पे ये इतनी हो जाएगी। ठीक है ना। अगर यहां आपको किसी में एडिट करना है, चेंज करना है, तो उस पर क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके और फिर यहां ओके पे क्लिक करके वैल्यूज में कोई चेंज आप कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने इसको ऐसे ओके कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। मेन जो काम है ना वो रिपोर्ट बना के हमें करना है। वहीं पे हम डिसाइड करेंगे कि कितना हमें करना है, जो माउस का प्राइस है वो कितना होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, समरी पे क्लिक करेंगे। यहां पे एक ऑप्शन दे रखा समरी का, ये रहा, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आप समरी बना सकते हो या पिवट टेबल भी बना सकते हो। ठीक है, मैं दोनों आपको बताता हूं। अभी हम समरी पे क्लिक करेंगे, सिनेरियो समरी मैंने यहां से सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद यहां पे रिजल्ट सेल, इसमें रिजल्ट सेल में आपको टोटल वाला सेल सिलेक्ट करना है। यहां पे मैंने टोटल कर रखा है, इनका टोटल, तो यही सेल सिलेक्ट होना चाहिए, टोटल वाला सेल। ठीक है, कोई और सेल सिलेक्ट है तो ये काम नहीं करेगा सही तरीके से। यही सेल सिलेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका टोटल है। ठीक, टोटल कॉस्ट। बस ओके करेंगे तो यहां पे एक नई सीट ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने ओके किया तो यहां पे एक नई सीट ऐड हो गई है और यहां पे आ गई समरी, आप देख सकते हो। ठीक है ना, यहां पे देखिए ये सेल्स हैं जो भी हमारे, जिनमें वैल्यूज हमारी लिखी हुई हैं, और करंट वैल्यू ये थी हमारी, और अभी जो कॉस्ट है वो है 147 का। अगर रेट कम होता है इन चीजों का तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो इतनी होगी। ठीक है, 99 तक हो सकती है। और अगर इनका जो रेट है, कॉस्ट है, वो ज्यादा होता है तो 147 तक जा सकती है। बहुत ज्यादा होगा तो 165 तक जा सकती है। अब इनको देख के हम अपने माउस का जो एवरेज प्राइस है वो डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 170 कर दिया, ठीक है, या 175 कर दिया, 180 कर दिया। तो इस तरह से हम सिनेरियोज का यूज करके रिपोर्ट बना सकते हैं। अब मैंने 3 ही सिनेरियो यहाँ पे रन किए हैं, और भी हो सकते हैं, डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा, ये रिपोर्ट बन गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अभी तो इस समरी के अंदर यहाँ पे सेल्स के रेफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, C5, C6, C7 इस तरह से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ये नेम दिखाना चाहते हो तो आपको एक काम करना होगा। काम क्या करना होगा, सेल्स का नेम देना होगा। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूं, मैंने व्यू पे जाके फॉर्मूला बार को शो करा दिया। ठीक है, ये जो सेल है इसका नेम मैं दे दूंगा बॉडी, इस सेल का नेम। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया बॉडी। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसमें मैं टाइप कर देता हूं बॉडी, एंटर। इसके बाद हम यहां पे जाएंगे सेकंड सेल पे और इसका नेम हम रख देंगे सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड। स्पेस नहीं आएगा, यहां पे अंडरस्कोर हम लगा सकते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद यहां पे इसका नेम हम रख देंगे वायर, एंटर। और यहां पे हम नेम रख देंगे लेबर। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। अब हम करेंगे क्या, दोबारा से जाएंगे सिनेरियो मैनेजर पे। ठीक है, और अगर हम
अब रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। मैं एक बार यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट कर देता हूँ, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट है, एक और कर देते हैं समरी पे जाके, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो ये देखिए एक और रिपोर्ट क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे अब नेम आ गए हैं, बॉडी, ठीक है, सर्किट बोर्ड, वायर एंड लेबर, ठीक है। ये कॉस्ट किसका है अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप नेम दिखा सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल पे अब हम चलते हैं। यहां देखिए मैंने एक सेल्स का डाटा लिया हुआ है। अब ये सेल्स का डाटा किसी का भी हो सकता है, माउस, कीबोर्ड, जिसका भी आपको समझना है समझ लीजिए। यहां सेल्स क्वांटिटी है 10, प्राइस पर यूनिट है 100, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है 70, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20। इस हिसाब से अभी 100 रुपए का फायदा हमें हो रहा है। डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, आप बस समझ लीजिए सिनेरियो मैनेजर काम कैसे करता है, ठीक है। हमने टोटल क्वांटिटी इतनी सेल की, एक यूनिट का प्राइस इतना था, और एक यूनिट को बनाने में टोटल खर्चा इतना हुआ, और बाकी के खर्चे एक यूनिट पे इतने हैं, तो इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है। अभी यहां पे हम सेल्स क्वांटिटी चेंज करके या प्राइस पर यूनिट कम या ज्यादा करके रिजल्ट देख सकते हैं। बट अगर हमें एक रिपोर्ट बनानी है कि अगर प्राइस इतना कम होता है तो कितना प्रॉफिट होगा, प्राइस इतना ज्यादा होता है तो कितना प्रॉफिट होगा, प्राइस इतना और ज्यादा होता है तो कितना प्रॉफिट होगा, या सेल्स क्वांटिटी हम कम करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, सेल्स क्वांटिटी ज्यादा करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, तो उसके कंप्लीट रिपोर्ट हम बनाने के लिए सिनेरियो मैनेजर का यूज करेंगे। देखिए कैसे। सिनेरियो मैनेजर ओपन करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, यहां पे हम ऐड पे जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिनेरियो 1 S1 नेम दे दिया इसका, S1, ठीक है, कोई भी नेम आप दे सकते हो। और यहाँ चेंजिंग सेल में मैंने क्या कर दिया, ये सेल कर दिए सिलेक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप कोई कमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ओके कर दीजिए। मैंने ओके कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 जो है सिनेरियोज ऐड कर देता हूँ। प्राइस पर यूनिट, अभी प्राइस पर यूनिट यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है 100। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस प्राइस को मैं 85 कर देता हूँ या 90 कर देता हूँ, ठीक है। और क्वांटिटी इतनी ही रहने देते हैं 10। हम प्राइस के हिसाब से जो है यहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे। अगर प्राइस यहाँ पे 90 है, ठीक है, तो क्या प्रॉफिट लॉस हमें होगा, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, प्राइस 90 करके ऐड कर दिया। एक और हम ऐड कर लेते हैं S2 नेम से, S2 मैंने इसका नेम दे दिया, और यहाँ पे सेल्स वही सिलेक्ट हैं, ओके करेंगे। यहाँ पे प्राइस 100 तो यहाँ पे है ही, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया 110, 110 प्राइस करते हैं तो क्या प्रॉफिट लॉस हमें होगा। एक और मैंने दे दिया S3, ठीक है, और ओके करके यहाँ पे मैंने दे दिया 120, ठीक है, और ओके कर दिया। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इनको हम समरी में देखना चाहते हैं, तो समरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ समरी सिनेरियो पे क्लिक करके, और यहाँ पे हमें टोटल वाला सेल सिलेक्ट करना है, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे समरी जो है क्रिएट हो गई है, ये देख लीजिए। यहाँ पे चेंजिंग सेल्स आपके आ रहे हैं, उनके नेम आ रहे हैं सभी के, और करंट वैल्यूज अभी इतनी है, ठीक है ना। करंट वैल्यूज अभी इतनी है। मैंने क्या किया, कंट्रोल F1 दबाया, रिबन हाइड कर दिया, ठीक है। करंट वैल्यूज इतनी है, और यहाँ पे प्रॉफिट अभी हमें 100 का हो रहा था। बट अगर यहाँ पे हम जो है ये क्या चीज थी, 100 पर यूनिट प्राइस, अगर इसको हम 90 कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर प्राइस को हम 110 कर देंगे तो हमें प्रॉफिट होगा 200 रुपए का। अगर प्राइस को हम 120 कर देंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 300 रुपए का, ठीक है ना। तो मैंने बस यहाँ प्राइस पर यूनिट पे ये सिनेरियो सेट किया है। सेल्स क्वांटिटी भी साथ साथ आप ले सकते हो। इसके अलावा कोई और वैल्यू भी आपको साथ साथ लेनी है तो वो आप ले सकते हो, और यहां पे समरी क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सिनेरियो मैनेजर का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। आप डाटा लीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए, और ये सीट आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक शेयर कॉमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।